हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर एक पटवारी की वैकेंसी फिलअप की जाती है और न जाने कितनी ही बार इस भर्ती को मंजूरी दी गई, लेकिन वही बात है कि अभी तक जो इसमें एडवर्टाइजमेंट जारी की जानी थी वो अभी तक भी यहाँ पर जारी नहीं की गई है। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व मंत्री जो जगत सिंह नेगी हैं, उनकी तरफ से एक और यहाँ पर बयान इसी पटवारी भर्ती से रिलेटेड आया हुआ है। तो वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताएँगे और यहाँ पर उनकी माने तो यहाँ पर पोस्टें और भी कम कर दी गई हैं। पहले कहा गया था कि 800 पोस्ट फिलअप की जाएगी और अब उनकी तरफ से कहा गया कि 645 पद जो है वो फिलअप किए जाएँगे। और साथ ही साथ भर्ती का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है वो भी जानकारी उनकी तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। तो तमाम जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट राजस्व विभाग के अंदर पटवारी की वैकेंसीज़ फिलअप करना चाहते हैं वो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। और देखिए आप यहाँ पर कि कहाँ तक यह प्रोसेस पहुँचा हुआ है। बाकी फ़िलहाल मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि न जाने कितनी ही बार इस भर्ती की यहाँ पर मंजूरी मिली, लेकिन वही बात है कि एडवर्टाइज़मेंट आउट नहीं की गई। तो आज जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसी विभाग से रिलेटेड मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं राजस्व विभाग के, उनकी तरफ से क्या बयान सामने आया हुआ है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही होगी। तो आप लोगों को पता है कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र इस समय आयोजित है। तो उस समय यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से काफ़ी प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और हर एक कैबिनेट मंत्री जो है उनसे पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर लेटर हेड में आप देख ही सकते हो, बड़े बड़े हेडलाइंस आप देख ही सकते हो कि पटवारियों के भरे जाएंगे 645 पद। जगत सिंह नेगी की तरफ से ये एक इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। तो राज्य सरकार पटवारियों के 645 पदों को भरने जा रही है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन पदों को भरने का मामला जो होता है वो राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है। यानी कि इस बार की जो आप लोगों की यहाँ पर पटवारी की वैकेंसी फिलअप की जाएगी वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो राज्य चयन आयोग को जो मामला होता है वो भेज दिया गया है, जिसके भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। तो यह जानकारी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो है वो स्पष्ट की। तो उन्होंने बताया कि पटवारियों की भारी कमी है, जिससे दूर करने के लिए जो सेवानिवृत्त पटवारियों की सेवाएं ली जा रही हैं, जो रिटायर्ड पटवारी हैं, उन्हीं को यहाँ पर फिर से यहाँ पर बुलाया जा रहा है इस सब काम को करने के लिए, ठीक है। बाकी करने और कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने पटवारियों की भर्ती नहीं की, जिसके कारण यहाँ पर आज यह कमी उत्पन्न हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बड़सर में 43 पटवार सर्कल्स में सिर्फ 10 पद रिक्त हैं। तो लखनपाल ने कहा है कि निशानदेही के मामले काफ़ी समय से लंबित हैं। कुछ तहसीलदारों को सेवा विस्तार दिया गया है, जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट है वो सही तरीके से तभी चल सकता है अगर उसके अंदर यहाँ पर स्टाफ हो, ठीक है। अगर स्टाफ की कमी होगी तो आप लोगों के जो भी काम होते हैं वो लंबित यानी कि पेंडिंग या होल्ड ही पड़े रहते हैं। इसलिए यहाँ पर पटवारियों के पद भरने के लिए यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो चुके हैं पटवारी, उन्हीं को यहाँ पर वापस लिया जा रहा है। कुछ रेमुनरेशन या होनोरेरियम यानी कि सैलरी उनको दी जाती है, उसी बेसिस पर उनको यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है और नई वैकेंसी अभी तक फिलअप नहीं की जा रही है। तो कहा गया है कि जो मामला होता है वो राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है और क्लास 3 की वैकेंसी के अंडर ही जो आप लोगों की पटवारी की वैकेंसी आती है और जो ट्रेनिंग के अंडर ही जो आप लोगों की वैकेंसी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कहा गया है कि 645 पद यहाँ पर भरे जाएँगे। तो देखते हैं कि आने वाले समय पर कब इसकी एडवर्टाइज़मेंट आउट की जाती है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से।